जय माँ संतोषी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे माता के पूजन की सामग्री क्या है, पूजा की विधि क्या है, व्रत की कथा भी सुनाएंगे, उद्यापन का नियम बताएंगे और आरती भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। ये वीडियो क्यों खास है? क्योंकि माता संतोषी का व्रत रखने वाले को जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल पे विराजमान है। माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन, धान्य और रत्नों से भरा हुआ परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित किया गया है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन माँ का व्रत रखने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो जानते हैं पूजा की विधि क्या है, व्रत की कथा भी सुनिएगा और सामग्री के साथ साथ आरती, तब संपन्न होती है पूरी कंप्लीट पूजा और आपको फिर फूल लाभ इसका मिल पाता है। सबसे पहले माता संतोषी के व्रत के बारे में शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि माता संतोषी के 16 शुक्रवार करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, यानी कि 16 शुक्रवार तक लगातार करते हैं तो इसके साथ ही व्रत का समापन सुहागन महिलाओं को घर में बुला करके भोजन और प्रसाद खिला करके करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार उनको उपहार भी देना चाहिए। माँ संतोषी के व्रत की पूजा में क्या क्या सामान लगता है, यानी कि क्या क्या सामग्री लगती है, वो लिख लीजिए एक पेन और कागज लेकर के, ये आपके हमेशा काम आएगा। माँ संतोषी का तस्वीर एक स्टूल या किसी अन्य चीज में कपड़ा बिछा करके आपको स्थापित करना होता है, ध्यान रखिए। इसके बाद एक कलश चाहिए होता है, नारियल चाहिए होता है, पूजा पूरी होने तक यही नारियल इस्तेमाल किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पान के पत्ते चाहिए होते हैं, थोड़े से फूल चाहिए होते हैं, प्रसाद के लिए चना और गुड़ चाहिए होता है, कपूर, अगरबत्ती और दीपक चाहिए, हल्दी चाहिए, कुमकुम चाहिए, पीले चावल चाहिए, इसके लिए चावल में हल्दी आप मिला सकते हैं, लाल वस्त्र चाहिए, चुनरी चाहिए। ये सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। अब जानते हैं संतोषी माता के व्रत में पूजन विधि क्या है। तो सूर्योदय से पहले सबसे पहले तो उठ जाइए, सुबह सुबह जग जाइए, सभी काम से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके बिल्कुल फ्रेश हो जाइए और नया कपड़ा पहन लीजिए। किसी भी पवित्र जगह या फिर मंदिर पर माता संतोषी की प्रतिमा को आप स्थापित कर दीजिए। इसके साथ ही माँ के पास एक कलश जल भर करके आपको रख देना है। कलश के ऊपर एक कटोरा भरा हुआ आपको गुड़ और चना रखना है, कलश के ऊपर ही रखना है ढकने के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो कलश के ऊपर कलावा लपेट करके नारियल रख सकते हैं। इसके बाद माँ के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना होता है। इसके बाद माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करना होता है। इसके साथ ही भोग के रूप में गुड़ और चने खिलाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही कथा का आरंभ कीजिए। कथा सुनने और सुनाने वाले हाथ में गुड़ और चना ले लें। कथा समाप्ति के बाद माँ के जयकारे लगाते हुए आरती करना चाहिए। कथा और आरती के बाद हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला देना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, कोई कथा कहने वाला नहीं है तो आप कथा यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप अपने हाथ में गुड़ और चना लेकर के बैठें। वहीं पर कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। इसके साथ ही कलश का पानी तुलसी माता या किसी अन्य पौधे पर चढ़ा दीजिए। अब हम आपको संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। व्रत का कथा केवल सुनना हो, हर बार विधि जान गए हैं तो अलग से भी हम इसी चैनल पर केवल कथा बोल देंगे आपके लिए, वो कथा हर बार आप सुन सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको जानने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्लेलिस्ट बना देते हैं शुक्रवार की संतोषी माता व्रत की कथा, और उसमें नियम भी अलग अलग से बता देंगे, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। प्रेम से कमेंट में लिखिए जय माँ संतोषी। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे बहुत ही मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था वह आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था, यानी कि कुछ काम धाम नहीं करता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन वाला खाना परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था और इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती हैं। इस पर उसकी पत्नी व्यंग्य करते हुए बोली कि हाँ क्यों नहीं, रोज सभी की जूठन जो परोस करके दे देती हैं।
इस बात को सुनकर के उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करेंगे ना। कुछ दिनों के बाद एक त्योहार आया और घर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन और लड्डू इत्यादि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा जो है वो तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वहीं ज़मीन पर लेट गया और मुंह पर एक पतला कपड़ा ढक करके लेट गया ताकि वह सब कुछ देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसे और जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली में परोसा और लड्डू का जो भोग बचा हुआ था, जो भाग बच जाता है लड्डू का खाने के बाद छोड़ा हुआ था, उन्हें मिला करके एक लड्डू बना करके छोटे बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप पर नजर रखे हुए था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई कि बेटे उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम कब भोजन करोगे, उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ तुम मुझे सबकी जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ और अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। माँ के मुंह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर के बेटा बोला कि हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ और अब कुछ बन करके ही घर लौटूंगा। यह कह करके वो घर से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। उसकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं कुछ समय के बाद धन कमा करके वापस लौट करके आऊँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर के जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए, जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं आपका यहीं रह करके मैं इंतज़ार करूँगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे तो उसने उसके पति की कमीज पर पीठ पर अपने गोबर से भरे हाथों की छाप छोड़ दी और कहा कि यही मैं निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। इसके बाद छोटा बेटा दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते वह बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला, सेठ जी मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ पर नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी, बिक्री, हिसाब किताब और अन्य सभी काम जो होते हैं दुकान के अच्छे से संभाल लिया। उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे, वे सभी और स्वयं सेठ भी यह सब देख करके बहुत हैरान थे कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देख करके 3 महीनों में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया, यानी कि हिस्सेदार बना लिया और अगले 12 वर्षों में वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथ में दे दी और खुद दूसरे देश चला गया। उसकी पत्नी के साथ उसके सास और ससुर अर्थात बेटे के माता पिता बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और इसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियां लेने भी भेजने लगे। इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी और पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके दिन इतनी कठिनाइयों में बीत रहे थे। एक दिन जब वह लकड़ियां चुन करके जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वहां पर खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का व्रत करती हैं या कर रही हैं और इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा, इसे करने के नियम क्या हैं? अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को करूंगी। तो उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी यहाँ पर माँ संतोषी का व्रत और पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को स्नान करते हुए एक लोटे में शुद्ध जल लीजिए, गुड़ चने का प्रसाद लीजिए और साथ में सच्चे
मन से माँ का पूजन कीजिए। खटाई भूल से भी मत खाइए और ना ही किसी को खटाई देना है। एक वक्त भोजन करना है। व्रत विधान सुन करके अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर के अन्य स्त्रियों से कहा, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी धन लौट आ गए। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता देकर के उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। सभी तैयारियां कर लीं। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लगे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद करके खाने लगे। ऐसा होने से बहू पर संतोषी माता क्रोधित हो गईं। नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़ करके ले जाने लगे। बहू की स्थिति पुनः वैसी ही हो गई। तब उसने माता के मंदिर में जाकर पूछा कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खरीद ली थी, खटाई खाई है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। फिर बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता हुआ उसको दिखाई दिया। पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका कर चुकाने गया था। तब वह बोली कि अब चलो घर चलते हैं। फिर अगले शुक्रवार को उसने विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद दंपति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, संतोषी माँ के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अब संतोषी माता के व्रत के उद्यापन को जान लीजिए। माँ संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए माता संतोषी की पूजा करके महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर तथा 2.5 सेर चने के साग का भोजन पकाना चाहिए। ये भोजन महिलाओं को बहुत ही श्रद्धा और प्यार से कराना चाहिए। इसके साथ ही केले का प्रसाद दीजिए। भोजन के बाद अपनी यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार से विधि विधान से पूजन करने से माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के दुख दरिद्रता को दूर करती हैं। इसके साथ ही हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसके बाद माँ संतोषी की आरती कीजिए। आरती आप लोगों को पता ही है। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन्हो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लिन्हो, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे, जय माँ संतोषी। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ठुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे, जय माँ संतोषी। गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्त वैभव दियो, जय माँ संतोषी। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे, जय माँ संतोषी। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें हम बालक चरणन सिरनाई, जय माँ संतोषी। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दी जय, जय माँ संतोषी। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए, जय माँ संतोषी। ध्यान धर्यो जिस जन ने मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो, जय माँ संतोषी।
शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय माँ संतोषी। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। जय माँ संतोषी। इस प्रकार से माँ संतोषी की आरती कीजिए। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है और जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, सभी दूर हो जाती हैं और जीवन में आपको खुशी मिलती है। धन, संपत्ति, पुत्र, सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। सरलता के साथ आपके सारे दुख मिट जाते हैं। तो प्रेम से कमेंट में एक बार जरूर लिखिए जय माँ संतोषी। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके, मुझे खुशी मिलती है। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए